Hi, I am Shaista Happy or watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course CSS के लेक्चर नंबर 1 में। इस लेक्चर में जो हम चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले हम उनको गो थ्रू करते हैं कि आया कि व्हाट इज़ CSS, कि CSS होती क्या है, ठीक है, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो CSS की जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती हैं, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता है कि स्टाइल शीट, ठीक है। एक हमारे पास जो वेब पेज होता है, HTML के अंदर जो भी हम एक ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम कलर शलर देते हैं, ठीक है। जो भी उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जो भी उसके ऊपर हम जो है वो एक स्टाइल लगाते हैं, उनको किस तरह से ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कराया जाता है या जो भी सीन है, ठीक है। ये तमाम काम जो होता है वो CSS के अंदर होता है, ठीक है। CSS के अंदर ये होता है कि इसमें HTML की तरह या जावास्क्रिप्ट की तरह कोई इसमें हम टैग या एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते। इसमें एक स्टाइल लैंग्वेज है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को स्टाइल ही करते हैं। उसके बाद ये है कि CSS जो होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ CSS की कौन सी 3 टाइप्स होती हैं। तो 3 टाइप्स का मीन यहाँ पे ये होगा कि CSS को हम HTML के अंदर लिंक किस तरह से करवाते हैं। तो उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले है इनलाइन CSS है, और उसके बाद इंटरनल का दूसरा नाम एम्बेड CSS होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल CSS है। तो ये होते क्या हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ऐसे आप लोगों को इसकी कोई समझ नहीं आने वाली कि इनलाइन CSS क्या होता है। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना डिटेल के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। CSS का सिंटैक्स जो होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल CSS क्या होता है। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। CSS का जो सिंटैक्स होता है ना, और उसमें वो सेलेक्टर पर, प्रॉपर्टी पर, वैल्यू पर जो है वो कंसिस्ट होते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं, जितने भी हमारे HTML के अंदर हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो तमाम क्या कहलाते हैं, CSS के अंदर सिलेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उन सिलेक्टर्स को, एलिमेंट्स को, या जितने भी हम टैग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वेब पेजेस के अंदर, HTML के अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हमने कोई ना कोई जो है वो कलर्स देना होता है, ठीक है, कोई ना कोई स्टाइल देना होता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर्स, मान लें कि हमने हेडिंग H1 हेडिंग यूज़ की हुई है, ठीक है, उसको हम कलर देना चाहते हैं रेड, ब्राउन, ब्लैक, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। तो वो जो कलर्स हैं, कलर्स हमारी प्रॉपर्टी होगी, और कलर्स को जो सा हम कलर देंगे, ठीक है, कॉलन लगा के उसके बाद हम कलर्स का नेम राइट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू होती है। ऐसे हम उसको कोई साइज देना चाहते हैं, उसको कोई फाउंड फैमिली देना चाहते हैं, तो वो हमारा साइज और फाउंड फैमिली जो है वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, और जो हम उसको वैल्यू देंगे, ठीक है, 12 पिक्सल की या जो भी, वो हमारी वैल्यू होती है। आई होप आपको सिंटैक्स इसका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो यह मैंने एडिटर ओपन कर लिए हैं। जो हमने HTML का index.html के नाम का हमने एक फाइल जो है वो रेडी की थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। HTML का जो लेक्चर नंबर 1 था उसी को ही हम स्टाइल लेंगे, ठीक है। वो सारे लेक्चर्स की फाइल मैंने वैसे जो है वो सेव की हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स नाम की हमारा लेक्चर 1 था। पेज 1 और फॉर्म्स के नाम के 4 हमने HTML के जो है वो वीडियोस बनाई हैं। 4 वीडियोस के अंदर ही मैंने सारी आपको HTML जो कवर करवा दी। तो फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट को हम जो है वो एज ए स्टाइल देते हैं CSS के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML के बाद हम CSS का स्टार्ट करेंगे, और CSS के अंदर जो है हम इसको सारा स्टाइल वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स नाम की जो फाइल है वो मैंने ओपन कर ली है यहाँ पे एडिटर के ऊपर। तो इसको हम जो है वो स्टाइल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS जो होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स या टैग होते हैं HTML के, अगर हम उन्हीं के अंदर, ठीक है, जो उनके ओपनिंग टैग हैं या ओपनिंग एलिमेंट्स होती हैं, उन्हीं के अंदर अगर हम स्टाइल दें, ठीक है, तो वो हमारा इनलाइन स्टाइल होता है। जैसे कि मान लें कि ये H1 है हमारा, ठीक है, H1 H2 हाइडिंग हमारी, तो ये H1 का टैग लगा हुआ है, ओपनिंग टैग है फर्स्ट, तो इसी के अंदर हम स्टाइल देना चाहते हैं हमारी H1 को, तो हम यहाँ पे स्टाइल का जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है, स्टाइल टैग। और इसी के अंदर जो है हम ये जो डबल कोमा हम यूज़ कर रहे हैं, इसी के अंदर हम इसको देना चाहते हैं कलर, ठीक है। हम टेक्स्ट को जो है वो कलर देना चाहते हैं, मैं दे देती हूँ उसको ब्लू कलर, ठीक है। Ctrl+S करके हम इसको चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ये मैंने इसको ओपन कर लिया था। पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है H1 की जो हाइडिंग है उसका कलर ब्लू हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारी इनलाइन CSS है, ठीक है। सो फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पे CSS को कितनी टाइप होती है, उसको किस तरह से आप लिंक करवा सकते हैं HTML के अंदर, वो बता रही हूँ। तो ये अगर हम इसके HTML के टैग्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर ही जो है वो हम स्टाइल दें तो वो हमारा इनलाइन स्टाइल होता है। उसके बाद हमारा जो इंटरनल स्टाइल होता है या एम्बेड स्टाइल जो होता है हमारा, वो HTML का जो हमारा हेड का टैग होता है, ठीक है। हेड के टैग के अंदर ही स्टाइल का हम टैग यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर हम सभी को जो है जितने भी एलिमेंट्स टैग हैं उनको स्टाइल देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटरनल जो है वो CSS होगा, ठीक है। इंटरनल CSS ये हमारा जो है वो इनलाइन CSS है और ये हमारा इंटरनल CSS होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, जैसे कि हम H2 को देना चाहते हैं, H2 हम यहाँ पर राइट करेंगे, सेलेक्टर लगाएंगे, ठीक है। और सेलेक्टर के बाद हम जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। H2 को हम कलर देना चाहते हैं, फिर हम कोई प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी को हम वैल्यू देंगे। इसको मैं कलर देना चाहती हूँ ब्लैक, ठीक है। Ctrl+S करके मैं जो है मैं आपको पेज रिफ्रेश करके चेक करवाती हूँ, और उसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है, तो कोई और हम कलर यूज़ कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। ब्राउन के बाद एक कोलन जो है सेमी कोलन वो लाजमी लगाना होता है, ठीक है। Ctrl+S करेंगे और यहाँ पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारा कलर जो है वो ब्राउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हुई फिर, ये हमारी HTML की हाइडिंग के अंदर, HTML की हाइडिंग टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग यूज़ करके, तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स को या टैग्स को, HTML को, पेजेस को जो भी स्टाइल देते हैं वो हमारा जो होता है वो इंटरनल CSS होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल मीन होता है बाहर से, ठीक है। एक्सटर्नल का वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि एक्सटर्नल मीन होता है बाहर से। अगर हम कोई फाइल स्टाइल शीट के नाम की कोई हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है, उस फाइल को फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे आके हम लिंक करवा लेते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल CSS होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फाइल हम यहाँ पे न्यू बना लेते हैं, फाइल का हम नाम रख लेते हैं style.css, ठीक है। तो style.css के नाम के हमने जो है एक फ़ाइल बना ली है, इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं वहीं पे जहाँ पे हमारा फोल्डर्स है। style.css की मैंने इसको जो है वो एक्सटेंशन दे देती हूँ। वहाँ पे हम .html के एक्सटेंशन देते थे, यहाँ पे हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो हमने .css के एक्सटेंशन देनी है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, CSS, ठीक है। style.css की नाम की मैंने एक फ़ाइल बना ली है। तो HTML के अंदर हमने .html के एक्सटेंशन यूज़ की थी, तो अभी हम style.css की जो है वो यूज़ करें। यहाँ पे मैं इसको जो है वो सेव करवा लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी style.css के नाम की एक फ़ाइल जो है वो ओपन होगी। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं इस फाइल को इधर हेडिंग टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर मैं इसको लिंक करवा लूँगी, ठीक है। तो लिंक स्टाइल शीट उसने, और इसके अंदर हम अपनी हाइपरलिंक के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी उसका जो स्टाइल नाम की हमारी शीट है, उसका स्टाइल नाम की फ़ाइल है, उसको हम लिंक करवा लेंगे, उसका यहाँ पे लिंक दे देंगे। style.css उसने खुद ही जो है ना यहाँ पे हमें पिक कर लिया, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यही हमारा style.css के नाम फाइल का नेम है। तो इस तरह हमने इसको लिंक करवा दिया। अब क्या करेंगे, हम इस फाइल के अंदर जो भी स्टाइल देंगे ना, जैसे कि हम H1 को स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है। H1 को मैं कलर देना चाहती हूँ, कलर में उसको ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और उसको मैं उसका टैक्स जो है वो सेंटर में करना चाहती हूँ, टैक्स लाइन सेंटर। उसके बाद हम बैकग्राउंड उसको कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं उसको ब्लू दिया। ब्लू के बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, कोई लाइट सा कलर चलिए दे लेते हैं, ठीक है। Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट। ये पे यहाँ पर Ctrl+S किया, और ये HTML को भी हमने Ctrl+S करना होता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा उसने पिक कर लिया। अब तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल, उसने सेंटर में कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब वहाँ पे हमने एक टैग यूज़ करते थे HTML के अंदर सेंटर का, वो फिर हम क्या होता था, हमने जहाँ पे भी जिस भी टैग्स को हमने सेंटर करना था उन सभी के टैग के अंदर हमें जो वो सेंटर का टैग यूज़ करना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल और लेंथी काम है। तो अब हमने क्या करना है, CSS हम कोई भी जो है वो क्लास ले लेंगे, उसी क्लास को हम सभी टैग के अंदर यूज़ कर लेंगे, तो वो बहुत सिंपल जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, एक्सटर्नल, हमने इसको फाइल को लिंक करवाया, तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS हुआ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे CSS सिलेक्टेड टाइप, यानी सिलेक्टर्स जो हम यूज़ करेंगे उनकी कितनी टाइप्स होती हैं।
तो सेलेक्टर्स जो होते हैं सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी हमने इनलाइन और वो स्टाइल दिया है पैराग्राफ को, ठीक है, सिंपल हम सेलेक्टर का नाम लिखते हैं और उसको जो है ना आगे उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सेलेक्टर होते हैं। तो सिंपल सेलेक्टर के अंदर हमारी आईडी और क्लास भी आती हैं, ठीक है। आईडी और क्लास और मतलब ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं। उसके बाद कम्बिनेटर सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और कंबाइंड सेलेक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते हैं, सूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सारे, ये हम सारे देखते हैं। सिंपल सेलेक्टर क्या होते हैं? सिंपल सेलेक्टर्स बिल्कुल जैसे हमने अभी पैराग्राफ को या H1 को स्टाइल दिए हैं उसी तरह से ये इसका सिंटैक्स होता है। पैराग्राफ को ये जिस भी आपने एलिमेंट्स टैग को आपने डिज़ाइन करना, स्टाइल देना, उसका सेलेक्टर का नेम लिखते हैं, ठीक है, वो टैग लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं? क्लास सेलेक्टर्स जो होते हैं वो हमने कोई ना कोई एलिमेंट्स को या हमने टैग के अंदर कोई ना कोई हमने क्लास देनी होती है। HTML की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई हम क्लास देंगे। क्लास का जो नेम होगा तो उसको हम डॉट और क्लास का नेम लिखेंगे और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्लास सेलेक्टर हमारे होते हैं, ठीक है। आईडी को हम क्लास को डॉट से और आईडी को हम जो है वो स्लैश हैश टैग से हम जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। आईडी सेलेक्टर क्या होते हैं? आईडी और क्लास सेम ही होते हैं, आईडी यूनिक होती हैं और जो है इसमें हम ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वैल्यू इन लाइन स्टाइल के अंदर नहीं दे सकते, लेकिन क्लास के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाकी सारा सेम ही होता है इसके फंक्शंस आईडी और क्लास के। तो ये सारी चीज़ें हम जो है देखते हैं। क्लास और आईडी में डिफर ये होते हैं कि उसको क्लास को हम डॉट से और क्लास का नेम आगे लिखते हैं, इसका आईडी को हम हैश टैग से और आगे आईडी का नेम लिख के जो है हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल जैसे कि ये स्टैरिक का यूज़ हुआ, ठीक है। स्टैरिक का मीन वैसे भी हम इस कोडिंग के अंदर स्टैरिक का मीन आल का लिया जाता है, ठीक है। तो हमने कोई बॉडी को कलर देना है, ठीक है, या कहीं भी कोई बैकग्राउंड कलर देना है, यानी कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे HTML पेज के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, टैग यूज़ हुए हैं, हाँ, उन सभी को हम सेम ही स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको सेम कलर देना चाहते हैं, उसका फाउंट्स, फैमिली, साइज़, वो ये सारा हम सभी कुछ सेम ही स्टाइल देना चाहते हैं। तो वो जो है वो कैसे होगा? तो उसका ये सिंटैक्स होता है कि स्टैटिक लगाते हैं और जो भी जिसको देना होता है बैकग्राउंड कलर, येलो, वो जी, तो वो सारे जितने भी वहाँ पे टैग और एलिमेंट्स होंगे सभी का जो है वो कर देंगे, ठीक है। सो ये तमाम हम जो है वो वन बाय वन जो है अभी चेक करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेलेक्टर को देखते हैं। तो सिंपल सेलेक्टर बिल्कुल ऐसे ही है ये जो अभी मैंने यहाँ पे H1 को दिया है, ठीक है। H1 के साथ मैंने यहाँ पे अगर हमने पैराग्राफ को देना है, नीचे पैराग्राफ भी हमारा है। सबसे पहले हम इसको ना अलाइन कर लेते हैं व्यू पे जाके, तो हम इसको वर्ड रैप करेंगे तो ये हमारा ठीक है। तो हम जो पैराग्राफ को देना चाहते हैं, पैराग्राफ को हम सेंटर में करना चाहते हैं, ये जो भी है, तो यहाँ पे हम क्या इस फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्टर का होता है कि हमने एक टैग कर दिया और जो है उसके बाद हम यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और हम टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे और इसको आप कोई भी अगर कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर्स, ठीक है। कलर हम दे देते हैं इसको, ये दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है Ctrl+S करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं आया कि हुआ कि नहीं। तो ये देखो सारा हमारा पूरा जितना भी हमने पैराग्राफ यूज़ किया था, ठीक है, तो वो पैराग्राफ में हमारा सेंटर में हो गया और उसको हमने दूसरा दिया हुआ है कि हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया। तो ये चीज़ें इसकी अब देखो इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल काम, अगर हम किसी में चाहते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे कलर्स और चाहिए या जो भी हैं, तो उसके लिए हम क्लास और आईडी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम सिंपल सेलेक्टर, ये हमारा हो गया। उसके बाद सिंपल सेलेक्टर के बाद हम क्लास देखते हैं, ठीक है। क्लास क्या होता है? क्लास का सिलेक्टर। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ H1 का, ठीक है। यहाँ से हम ये ख़त्म करते हैं स्टाइल में, आपको फिर ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पे H1 के अंदर मैं कोई क्लास दे देती हूँ, ठीक है। क्लास का हम नेम रख लेते हैं, हेड का रख लेते हैं, ठीक है। हेड नाम की हमने क्लास बनाई है और अब हम यहाँ स्टाइल में आएंगे और क्लास डॉट लगाएंगे। क्लास का नेम हमने रखा था हेड, डॉट लगा क्लास का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट जो है वो डालेंगे और इसके अंदर हम जो है जो भी हम इसको देना चाहते हैं, ठीक है, इसको कलर्स वो हम जो है इस क्लास में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट मैं सेंटर में करना चाहती हूँ
टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाहते हैं या हम इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है मुझे देना है इसका ब्राउन, और उसके बाद मुझे इसको टेक्स्ट को कलर देना है। तो जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को कलर, ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है, H1 का हमारा वो हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया है और सारा सेंटर में चला गया और ये सारा। तो उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो आप चाहते हैं कि सभी को, ठीक है, तो ये सभी को जो है ना वो यहाँ पे देना चाहते हो, ये क्लास को आप यहाँ पे इसी क्लास को कॉपी करके आप सभी के अंदर कर देंगे तो ये सभी को स्टाइल लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आप जिसको जो स्टाइल सेम देना चाहते हैं उसी क्लास को बस हम जो है कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो सेम सभी पे वही स्टाइल लग जाएगा जो कि उस क्लास में था। क्लास का हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आईडी का सिलेक्टर है, बिल्कुल ऐसे ही आईडी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम H1 को देना चाहते हैं आईडी देंगे और आईडी के अंदर हम कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, हेड का दे देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसमें आएंगे और आईडी को हमने क्या करना है, आईडी को हमने हैश जो है वो साइन यूज़ करके इसको आईडी को हम लिखते हैं, आईडी का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम जो है इसको स्टाइल दे देंगे टेक्स्ट, और उसके बाद जो है इसको फ़ॉन्ट देना चाहते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20 पिक्सल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, सेव नहीं किया हुआ फाइल को। ठीक है, ये देखें सेंटर में आ गया और उसको हम 20 पिक्सल का दिया तो उसका साइज़ इसका छोटा हो गया हेडिंग का। और इस तरह से हम आईडी को जो है वो करते हैं। और भी आप जो देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं और बैकग्राउंड को देना चाहते हैं, तो आप सारा यहाँ पे इसको जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर। उसके बाद हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, सो यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में जितने भी हमने यहाँ पे ये सारे टैग वगैरह यूज़ किए हैं ना, ये जितने भी, उन सभी को आ जाएगा हम देना चाहते हैं। तो वो मैं आपको यूनिवर्सल के लिए हम यहाँ पे जस्ट स्टैटिक का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यह सभी को हम दे देते हैं कलर्स, टैक्स को कलर, सभी टैक्स को हम कलर देते हैं ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो हम क्या कर देते हैं, ये देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ, ये देखें। ठीक है, सभी कलर हमारा ब्लू हो गया, उसका टैक्स का और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ हुआ है। तो ये सभी पे लग गया, जितने भी हमने हमारे पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स टैग यूज़ हो रहे हैं वो सभी पे ही चल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम चाहते हैं कि हमें बीच में से किसी को कलर, हमने किसी का स्टाइल चेंज करना है या किसी को कलर हम कोई और कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्लास का यूज़ कर लेते हैं, आईडी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल सभी को देना चाहते हैं, जैसे बॉडी को कलर देना चाहते हैं तो उस तरह से आप ये सारा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बॉडी को कलर देते हैं, तो यहाँ पे हमने बॉडी को कलर देना है ना जस्ट, तो एक दफ़ा मैं आपको लोगों को चेक करवाती हूँ कंट्रोल एस करके, ये देखें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉडी। ठीक है, बॉडी को हमने कलर देना है, बॉडी को हम कलर देना चाहते हैं ब्लैक। ठीक है, तो सॉरी बैकग्राउंड कलर आएगा ना, बॉडी के लिए हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए ये। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और ये देखिए बॉडी का हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड में चाहते हैं ना आप कलर हो, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो बैकग्राउंड कलर की यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए हम जस्ट केले कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पता नहीं चलेगा, इसको मैं देती हूँ कलर ये दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद हमारी है अच्छा ग्रुपिंग का।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रुपिंग या कंबाइंड सेलेक्टर होते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग कंबाइंड सेलेक्टर को हम क्या करते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे H1 2 3 4 को, ये इन सभी को मैं जो है वो कलर देना चाहती हूँ, ठीक है, सभी को मैं सेम इनका स्टाइल रखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, उनको अलग अलग उनको सिंपल सेलेक्टर, सिंपल आप जैसे कि सिलेक्टर होते हैं उसी तरह का यूज़ करके, जैसे कि H1 है H2 है उसके अंदर सेम वही कलर सारी चीज़ें उनको अंदर कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, और उसका P का H1 को 2 इस तरह भी, और उस दूसरी तरफ आप H1 और फिर यहाँ पे कॉमे का यूज़ करके H2 3 4 इस तरह भी आप दे सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं देती हूँ, इसके अंदर H1 हमारी है, ठीक है, H1 के बाद मैं कॉमे का यूज़ करूँगी, H2 को कलर और H3 को, ठीक है, H4 को, H5 को, H6 तक है हमारे। तो इन सब को मैं सेम ही जो है वो स्टाइल देना चाहती हूँ। इनका बैकग्राउंड जो है वो मैं करना चाहती हूँ, इनका बैकग्राउंड मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, और उसके बाद मुझे इनका जो सेंटर टैक्स मुझे सेंटर में चाहिए सभी का। तो मेरा टैक्स सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद मैं टैक्स को जो कलर देना चाहती हूँ ना, टैक्स को जो कलर देना चाहती हूँ मैं इसके ऊपर ये वाला डार्क देना चाहती हूँ, ठीक, Ctrl+S करूँगी तो यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगी, ये देखें उनका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे भी इसके अंदर भी मैंने H1 यूज़ किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पेज के अंदर H1 H2 का, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स को भी हमने H1 दिया हुआ, तो पेज के अंदर उसने देखा है जहाँ जहाँ पे भी हार्डिंग है H1 2 3 4 6 की, उन सभी को उसने क्या कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज ब्राउन कर दिया, और यहाँ पे मेहरून उसका टैक्स कलर कर दिया, सेंटर में उनको कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरह से ये CSS में है, इनके अभी मैं बेसिक आपको बता रही हूँ कि किस तरह से, लेकिन जब हम वो एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, एक पूरी वेबसाइट का मैं आपको लेआउट बना के दिखाऊंगी, तो वो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अभी आप लोग बेसिक सीख रहे हैं, हम सेलेक्टर सीख रहे हैं, क्या है कि चीज़ों को टैग्स को, या टैग्स के अंदर टैग हैं, या एक पेरेंट्स हमारा एलिमेंट्स लगा हुआ है, पेरेंट्स एलिमेंट्स के अंदर हमारे टैग है, तो उनको किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को सेलेक्टर्स का जस्ट बता रही हूँ अभी फ़िलहाल, बेसिक चीज़ों का। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सी स्लाइड्स है, या सही इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग और या कंबाइंड सेलेक्टर इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर आ जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई भी लिंक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, हमारे पेजेस के लिंक होते हैं, अकाउंट्स के लिंक होते हैं, तो डिफरेंस को उनको हमने लिंक करवाया हुआ है, तो उसके लिए ये हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर लिंक करवाते हैं, तो उसको आप कोई बैकग्राउंड कलर या देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, और इसको एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, हमने पेजेस के अंदर शायद दिया हुआ था, ठीक है, पेजेस का, तो यहाँ पे मैं वो वाला जो है कोड ओपन कर लेती हूँ, और इसके अंदर क्योंकि वन जो था, लेक्चर 1 जो था उसमें हमने यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया हुआ था, तो उसके बाद हमारे पेजेस के अंदर यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं आई थिंक, हाँ ये देखें, ठीक है। तो इसको हम, इस पेज को हम जो है ओपन भी कर लेते हैं ब्राउज़र पे, ताकि हमें साथ साथ इसका पता चलता रहे। सो ये इस तरह से हैं, ये जैसे लिंक लगे हुए हैं, तो इसका आप जो है वो करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं इनको जो भी हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे, इसके अंदर भी हम स्टाइल को इसको इसी शीट को हम लिंक करवा लेते हैं हेडिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने लिंक नहीं करवाया हुआ, लिंक करवाएंगे और फिर यहाँ पर कलर नहीं लगेगा, तो वो हमारा था style.css के नाम की, तो अभी हमने इसी स्टाइल पेजेस को, जो हमारा है स्टाइल पेज, उसी को ही हमने यहाँ पे लिंक करवा लिया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, पेज के अंदर हम यहाँ पे ये जो हमारा है, ठीक है, ये लिंक लगे हुए हैं, इन लिंक को हम जो है वो इनका कलर सेलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले जो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका हम एंकर जो हमारा एट्रीब्यूट्स लगा हुआ है, ठीक है, उसका हम जो है वो यूज़ करेंगे ए का, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम टारगेट का, जहाँ पे आप टारगेट करना चाहते हैं उसको आप जो है जिस लिंक को करना चाहते हैं उसको आप कर लेंगे, और बैकग्राउंड कलर उसका जो होगा वो दे देंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसके लिए आप क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ये चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एंकर टैग जितने भी लगे होंगे, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा टारगेट लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्लैंक वो ये सारा, तो जिन जिन के अंदर वो यूज़ हो रहा है ना, इस लिंक के अंदर नहीं यूज़ हो रहा है, इन तीन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो इसको हम टारगेट दे देते हैं,
इस टारगेट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को हम कलर देना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो है ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ठीक है। कॉलम लेन जस्ट टारगेट आएगा, तो इसको कलर हम देंगे, कलर हम ब्लू देना चाहते हैं, फिर कंट्रोल एस करेंगे, उसका ऑलरेडी आई थिंक ब्लू होता है। हाँ ये देखिए, कोई और कलर हम देते हैं, ब्लैक कलर देते हैं, ब्लैक, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सभी का कलर जो है वो ब्लैक हो गया, ठीक है, सभी का कलर हमारा ब्लैक हो गया। और उसके बाद हम इनको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर में आप इनको देना चाहते हैं ये वाला कलर, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो ये लिंक्स जो है वो हमारे बैकग्राउंड कलर में लग जाएंगे। उसके बाद हमारा जो होता है सीडो क्लास सेलेक्टर का आ जाएगा, ठीक है, यही जो भी हमने किया है ना, तो इसी के अंदर आप क्या करेंगे, इसका क्या होता है, इसके लिए हम जो है वो कॉलन का यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले सेमी कॉलन यूज़ होता है, तो इसमें कॉलन का यूज़ करेंगे, सिलेक्टर लिखेंगे कॉलन का यूज़, और सीडो क्लास जो हमने होंगी वो लिखेंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो सीडो क्लास सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर हम जैसे कि हावर स्टेट्स होती हैं इसके अंदर, यूज टू स्टाइल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स की स्टेट्स क्या अब यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कि विजिटर है हावर का, ठीक है, हावर का आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाए ना, तो हम किसी ये जैसे कि ये टैक्स आ रहा है, इस टैक्स के ऊपर हम माउस लेके आए ना, माउस कर्सर लेके आए, तो इसका बैकग्राउंड या टैक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाए, या कहीं पे बटन लगे होते हैं नेविगेशन बार के अंदर, तो आप वेबसाइट पे अक्सर जाएं तो उन नेविगेशन बार के बटन के ऊपर ऐसे माउस लेके जाएं ना, कर्सर लेके जाएं, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वो हावर का होता है, ठीक है। तो जो अब हम इसको H1 को देते हैं, यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, हमारा H1 का, तो उसका जो होता है ना सीडो क्लास सेलेक्टर का, तो हावर का हम इसके ऊपर देंगे कि ये वाला H1 जो लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ये जो H1 है, इस H1 को या इसके अंदर आप क्लास देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं वो H1 लगे हुए थे, तो ये जो H1 हमारा है, इस H1 के अंदर आपको अगर क्लास देनी है तो क्लास देनी, ID देनी है, नहीं तो वैसे भी इसके अंदर आई होप के एक ही H1 लगा हुआ है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 लिखेंगे सिलेक्टर का और कॉलन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे हावर का लगाएंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए ब्लू, और इसका जो टैक्स कलर होगा, ठीक है, टैक्स का कलर जो होगा, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो टैक्स का कलर जो हो जाए वो हो जाए ये वाला, ठीक है। और कंट्रोल एस करके मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ पेज को रिफ्रेश, पहले मैं कर्सर लेके जाती नहीं हो जाता, आप देख लीजिए, ठीक है। टैक्स का कलर भी ब्राउन हो रहा है और बैकग्राउंड का कलर जो है वो हमारा हो रहा है इसका ब्लू, ठीक है। समझ आ रही है, हाँ, और इस तरह से लगता है, अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा। उसके बाद हमारा जो होता है वो हमारा सीडो एलिमेंट सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स जो होता है वो इसमें हमें डबल जो कॉलन है वो यूज़ करना पड़ता है, सेक्टर का नाम लिख के डबल कॉलन सीडो एलिमेंट्स वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ यूज़ किया है, ठीक है, तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को हमने जो है वो स्टाइल देना है, उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका फाउंट साइज फैमिली वो ये, ठीक है। तो इस तरह एलिमेंट के अंदर आपने एलिमेंट के अंदर किसी चीज़ को टारगेट करना हो एलिमेंट के अंदर, तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है, उसके लिए डबल कॉलन का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ आई होप यूज़ हुआ होगा, यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ हुआ नहीं हुआ पैराग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर आ जाते हैं, इंडेक्स वाले पेज के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, या फिर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा पी का ऑलरेडी पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर हम नोरम का एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टैक्स आ गया, ऑटोमेटिक टैक्स निकलवाना हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया क्या करना होता है, ठीक है। सो इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, हम यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हम सिलेक्टर को पी सिलेक्टर है और पी सिलेक्टर का हम डबल कॉलन यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ये देखो उसमें ऑलरेडी यहाँ पे सारा इसके प्रॉपर जितनी भी है वो लाइन दिखा रही है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है ना उसको मैंने कलर देना है, ठीक है। कलर का इसका कलर मैं करना चाहती हूँ
ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैं देना चाहती हूँ ब्लू। कंट्रोल एस करती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी देख के आया कि नहीं आया। एक मिनट, कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके यहाँ पे भी कंट्रोल एस करना होगा, फिर होगा। पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो थी हमारे पैराग्राफ की, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और ये इसका कलर जो। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे कंबाइन सेलेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। कंबाइन सेलेक्टर, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई आर्टिकल का एलिमेंट्स यूज़ किया, उसके अंदर हमने H1 पैराग्राफ वो ये सारे यूज़ किया, तो उसको हम किस तरह से जो है वो करेंगे, तो वो हम चाइल्ड हमारा सेलेक्टर हो जाता है, ठीक है। एक एलिमेंट्स के अंदर जो हम टैग जितने भी यूज़ करते हैं वो चाइल्ड सेलेक्टर हमारा हो जाता है। तो उसका हम किस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ कर लेती हूँ। आर्टिकल का एलिमेंट्स मैंने यूज़ किया, इसके अंदर मैं H1 का यूज़ करती हूँ, ठीक है। H1 के अंदर मैं लिख लेती हूँ, अच्छा। इसके अंदर मैंने आर्टिकल, हमारा एक आर्टिकल के नाम का मैंने जो है वो एलिमेंट्स यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास अंदर आ जाएंगे चाइल्ड, हमारे टैग आ जाएंगे चाइल्ड जो होते हैं सेलेक्टर, जैसे कि H1 है, पैराग्राफ का है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं एक H2 का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये आर्टिकल के अंदर जो हमारा H1 है ना, इसको हम जो है वो स्टाइल देना चाहते हैं, पैराग्राफ को देना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, हम ये वाला सैम्पल ओपन एंगल ब्रैकेट जो है ना वो यूज़ करते हैं। मैं भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक आर्टिकल नाम का मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। आर्टिकल के आगे मैं ये ओपन एंगल जो है एंगल ब्रैकेट से ओपन करूँगी और उसके बाद मैं आगे इसके चाइल्ड का नाम लिख दूँगी, ठीक है। इसके अंदर हमारा H1 यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। H1 को मैं देना चाहती हूँ टैक्स मैं उसका सेंटर में करना चाहती हूँ, उसको मैं कलर देना चाहती हूँ, ठीक है। और कलर मैं उसको ये देना चाहती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करती हूँ, यहाँ पे हम पेज को जो है वो रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। वो इतने को हमने किया और वो आ गया हमारा। तो ये क्योंकि यहाँ पे H1 यूज़ हुआ हुआ, तो इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, तो वो वही हवा करने पे उसको भी लग गया, ठीक है। तो H1 के अंदर यहाँ पे आ गया इसको। तो ये थी आज की सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जो है वो जितनी भी स्लाइड्स हैं हमने 1 बाय 1 चेक कर ली। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हुई हो, समझ आई होगी कि CSS होती है क्या, किस लिए यूज़ होती है, क्या इसका पर्पज़ है यूज़ करने का, किस तरह की इसके सिंटैक्स क्या है, सेलेक्टर्स क्या है। सबसे ज़्यादा हमने सेलेक्टर्स को ही हम वो डिस्कस किया। तो वीडियोज़ अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अच्छे से कमेंट दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सो सी यू नेक्स्ट।